जिस तरह आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैला हुआ है, ठीक उसी तरह 70 के दशक में हैजा भी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ था। तब अमेरिका में किसी ने ओशो से प्रश्न किया, इस महामारी से कैसे बचें? ओशो ने विस्तार से जो समझाया वो आज कोरोना के संबंध में बिल्कुल प्रासंगिक है। ओशो ने कहा, यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जाए? क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर से ज्यादा लोग मरेंगे। डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले आप एक जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। ये जो भयानक माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से कोई लेना देना नहीं। ये एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण बदलते रहते हैं, कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए और व्यायाम कीजिए, फिल्में देखिए, योग कीजिए और 1 माह में 15 किलो वजन घटाइए। चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए और अपने शौक पूरे कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर बैठने के लिए कह दिया जाए तो मैं इन 15 दिनों में 30 किताबें पढ़ लूंगा, और नहीं तो एक किताब खुद की लिख डालूंगा। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट करिए। यह अवसर है जो 20-30 सालों में एक बार आता है। पैसा बनाने की सोचिए, क्योंकि बीमारी की बात करके तो आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यह भय और भीड़ का मनोविज्ञान है, यह सबकी समझ में नहीं आता है। डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मजा नहीं आता तो लोग भुतहा फिल्में क्यों देखने जाते हैं? यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन जाती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भी भीड़ का ही हिस्सा हैं। टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना बंद करें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज मत देखिए जिससे आपके भीतर डर पैदा होता है। महामारी के बारे में बात करना बंद कीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार खोलने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगते हैं, और ये रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है। पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव पर बैठकर ही आप इस झंझावत से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए और साधना कीजिए। विद्वानों से सीखें। आहार का भी विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छ जल पीजिए। अंतिम बात, ध्यान रखिए, जल्द ही सब कुछ बदल जाए। जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उससे डरने की कोई खास जरूरत नहीं है, और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्खता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो भी एक न एक दिन मरना ही होगा, और वो दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह जीना बंद करें।